दोस्तों, आज से हम एक ऐसी कहानी का आगाज कर रहे हैं जो जज्बात की शिद्दत, खामोश तड़प और एक उन कही मोहब्बत की वो दास्तान है जो आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देंगी। ये एक सिलसिलावार कहानी है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आपने उसे पसंद किया, तो बहुत जल्द उसकी अगली किस्त भी अपलोड कर दी जाएगी। इस सहरंगे सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी किस्त मिस ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं इस इश्क का पहला बाब। मलाइका ने करवट बदली तो उसके रेशमी बाल तकिए पर बिखर गए। उसने महसूस किया कि कमरे की हवा बोझल हो रही है। उसे प्यास का एहसास हुआ तो वो दबे कदमों कमरे से बाहर निकली ताकि किसी की आंख न खुले। राहदारी में लगी मुधम लाइट ने फर्श पर लंबा साया बना दिया था। किचन की तरफ जाते हुए उसे जैन के कमरे के पास से गुजरना था, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मलाइका का दिल जोर से धड़का। एक अनजानी कशिश ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो चाहती थी कि फौरन आगे बढ़ जाए, मगर उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसने चोरी छुपे अंदर झांका तो देखा कि जैन बेड पर नींद दराज कोई किताब पढ़ रहा था, मगर उसकी तवज्जो कहीं और थी। वो शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक जीन की नजर दरवाजे की तरफ उठी और मलाइका की सांसें हलक में अटक गईं। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरों के सहर ने उसे जकड़ लिया था। ज़ेन खामोशी से उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम की चाप मलाइका के दिल की धड़कन बन रही थी। जब वो बिल्कुल करीब आया तो मलाइका को अपने वजूद में एक लहर दौड़ती महसूस हुई। ज़ेन के जिस्म से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू उसके हवास पर छाने लगी थी। इत्मीनान रात गए जाग रही हो? ज़ेन की आवाज़ हद से ज्यादा मध्यम और रेशमी थी, जिसने खामोश राहदारी में एक अजीब सा इर्ताश पैदा कर दिया था। मलाइका ने नजरें झुका ली। उसे लगा कि अगर उसने ज़ेन की आंखों में देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। मुझे प्यास लगी थी। मलाइका ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। उसकी आवाज़ उसके अपने कानों को अजनबी लगी। ज़ैन ने उसके चेहरे के करीब झुककर उसे बगौर देखा। उसकी गर्म सांसें मलाइका के गालों को छू रही थी, जिससे उसके पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। सिर्फ प्यास? या कोई और बेचैनी है जो तुम्हें सोने नहीं दे रही? ज़ैन का लहजा सवालिया था और उसमें एक छुपी हुई दावत थी। मलाइका का जी चाहा कि वो सब सच कह दे, कि जब से वो आया है उसे नींद नहीं आती, कि उसकी नजरें उसे बेढप कर देती हैं, लेकिन वो खामोश रही। उसे अपनी मंगनी का ख्याल आया जो अगले महीने होने वाली थी, मगर उस वक्त वो एहसास बहुत दूर और धुंधला लग रहा था। ज़ैन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मलाइका की जुल्फों की एक आवारा लुट को उसके कान के पीछे उरसा। उसका लम्स इतना नर्म और इतना गर्म था कि मलाइका के कदम डगमगा गए। वो जानती थी कि ये इश्क़ ममनू है, कि उस रास्ते पर चलने का मतलब आग से खेलना है। मगर उस लम्हे वो आग उसे बहुत भली लग रही थी। ज़ैन के हाथ का लम्स अब उसकी गर्दन के पास रुक गया था, जहां उसकी शहरक बुरी तरह फड़क रही थी। तुम जानती हो मलाइका, कुछ प्यास पानी से नहीं बुझती। ज़ैन ने उसके कान के बिल्कुल करीब सरगोशी की, जिससे मलाइका की आंखें खुद ब खुद मंदने लगीं। उसकी दुनिया जैसे सेमट कर उसी राहदारी और ज़ैन के हिसार तक महदूद हो गई थी। मलाइका ने एक झुरझुरी ली और पीछे हटने की कोशिश की, मगर इसका वजूद जैसे उसके अपने बस में नहीं रहा था। ज़ैन ने उसे दीवार के साथ थोड़ा सहारा दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी तपिश थी जो मलाइका को पिघला रही थी। तुम्हें डर लग रहा है? ज़ैन ने शरारत और संजीदगी के मिले जुले लहजे में पूछा। मलाइका ने नफी में सर हिलाया, हालांकि वो अंदर से कांप रही थी। ये खौफ किसी खतरे का नहीं था, बल्कि इस लज्जत का था जो इस ममनुआ कुर्बत से उसे मिल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो एक लम्हा और वहां रुकी तो वो सब कुछ भूल जाएगी, अपना घर, अपनी मंगनी
اور اپنی وہ تمام حدود جو اسے ایک شریف زادی ثابت کرتی تھیں۔ تبھی اچانک گھر کے کسی حصے میں دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور ملائکہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس نے جھٹکے سے زین کا ہاتھ اپنے پاس سے ہٹایا اور بغیر مڑے کچن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل پٹ سن کی طرح بج رہا تھا اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے جلدی جلدی ٹھنڈا پانی پیا، لیکن اس کے اندر لگی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی گردن پر زین کی انگلیوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور حد میں رہنے والی لڑکی تھی، پھر زین کے ایک لمس نے اسے کیسے موم کر دیا۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ بند کر کے اس سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اندھیرے میں بھی اسے اپنا عکس آئینے میں چمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک اور لبوں پر ایک ان کی ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے۔ یہ رات تو گزر جائے گی، لیکن کل جب سورج نکلے گا تو وہ زین کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیا وہ اس کشش کو چھپا پائے گی یا پھر یہ چنگاری پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ اس کے ذہن میں ہزار سوال تھے، لیکن دل صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہے۔ ذہن اپنے کمرے میں واپس جا چکا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ملائکہ کے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں اور اب وہ اس کے سحر سے نکل نہیں پائے گی۔ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور خطرناک کھیل بنانا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ملائکہ کی منگنی ہونے والی ہے، لیکن یہی تو اس کھیل کا اصل مزہ تھا، کسی ایسی چیز کو پانا جو تمہاری نہ ہو سکے، کسی ایسے جذبے کو جگانا جو ممنوع ہو۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور دھوئیں کے بادلوں میں ملائکہ کا سراپا تراشنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلی ملاقات اس سے بھی زیادہ پرجوش ہونے والی ہے۔ رات اب اپنے آخری پہر میں تھی، لیکن ان دو دلوں کے درمیان ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کا انجام کسی کو معلوم نہ تھا۔ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔